हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू कोर्स का आगाज कर रहे हैं और न्यू कोर्स का आगाज हमारे बायोलॉजी के जो नीट का सिलेबस है और जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको लेकर हम कवर करेंगे। और इस कोर्स में हम लोगों को किसकी बात करनी, किस तरह से कौन से टॉपिक्स को लेकर इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं और इस कोर्स का क्या टारगेट है उसको हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, ये नीट 2025 या आने वाले नीट को जो ध्यान में रखते हुए हम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स इसको यूज किया है हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कोर्स के नेम से। अब तैयारी होगी आसान। इसे टैगलाइन क्यों यूज की है इसको भी हम बतलाएंगे। साथ ही साथ हमारी जो क्लास 12 की जो बायो की बुक है और क्लास 11 की जो न्यू सिलेबस की बुक है, इन दोनों बुक्स को कवर करते हुए हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं और क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी मेन चीजों को लेकर। तो सबसे पहले हमारा जो बायो का सिलेबस है उसमें टिप्स और ट्रिक्स में हम क्या बात करना चाहते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं हमारे कोर्स को टिप्स एंड ट्रिक्स, तो टिप्स एंड ट्रिक्स में हमें क्या मिलने वाला है। देखिए, अगर हम बायो की बात ना करके अभी केमिस्ट्री की बात करें, तो हर बच्चा जो केमिस्ट्री पढ़ता है वो कई ट्रिक्स यूज करता है, लेकिन वो बायो में बहुत कम यूज करता है। कोशिश वो करता है लेकिन उतनी अच्छी बनती नहीं है या बन जाती है तो कुछ बच्चे ही ऐसे हैं जो उन ट्रिक्स को यूज कर पाते हैं, बाकी बच्चे डायरेक्ट एग्जाम देते हैं मेमोराइज करके या लर्न करके। अब मुद्दे की बात यह है कि जैसे केमिस्ट्री है, तो बच्चे को अगर पहला ग्रुप याद करना है तो वो याद कर लेता है हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। और अगर वो सेकंड ग्रुप याद करना है तो बेटा मांगे कार्ल स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो इन दोनों मेटल्स के ग्रुप जो को अच्छी तरह से याद कर जाता है। ऐसे ही अगर उसको 1 से 30 एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करना है तो उसके लिए अलग अलग जो है टीचर्स अलग अलग फंडों को या ट्रिक्स को देते हैं। जैसे मैं पर्टिकुलरली बच्चों को याद कराता हूं तो मैं उनको बता देता हूं कि भैया हाँ हाँ है ले बीबी सुनो फनी नमांगल सी पीस कलर काका शक्ति ना कर माफी को निकल क्या जाने। ऐसे में 30 तक उनको बड़े इजी गोइंग में याद करा देता हूं। अब आती है बात बायो की। जब हम बायो की बात करते हैं, अब जैसे तकरीबन तकरीबन 24 ईयर्स से मैं बायो पढ़ा रहा हूं तो मुझे मालूम है कि बायो में बच्चे को कहां कहां परेशानी आती है। और जो ये दो बुक्स हैं पर्टिकुलरली इसमें जो हमारे क्लास 12 के सिलेबस से जो रिसेंट है और ये क्लास 11 की जो हमारी टेक्स्ट बुक है, इन बुक के साथ इन बुक से रिलेटेड जो मैटर है वो और उनमें पर्टिकुलरली जो टॉपिक्स हैं उनकी हम बात करेंगे और उसी के साथ फिर आगे ही बढ़ेंगे। अब टिप्स एंड ट्रिक्स हम बायो में भी यूज करेंगे केमिस्ट्री की तरह, उसके लिए पर्टिकुलर क्लास लॉन्च कर रहे हैं हम। दूसरी बात, ये क्लास दो जगह अवेलेबल होगी। एक स्पेशल वर्जन जो अवेलेबल होगा प्ले स्टोर पर होगा और एक दूसरा वर्जन अवेलेबल होगा हमारे यूट्यूब पर। कोशिश ये करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं ताकि आपका मेरे जो चैनल है उस पर आना एक पर्टिकुलर लॉजिकल रहे, है ना, हमारा टारगेटेड रहे, जिससे हम लोगों के फायदा मिले। और दूसरी बात, हम करेंगे क्या इस पे। अब करेंगे क्या वो तो मैंने बता दिया कि टिप्स और ट्रिक्स को यूज करेंगे। क्लास स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारा टारगेट रहेगा क्लास 12th, क्लास 11th और नीट। इन तीनों को लेकर हम टारगेट बनाएंगे कि हमारा इस पर्टिकुलरली इन तीनों को लेकर क्या हो कि हमारा टारगेट या अचीवमेंट जो हमारा हो इन तीनों के साथ चले। अब अगली बात कि इसमें हमारा कंप्लीट बायोलॉजी होगी, बॉटनी और जूलॉजी दोनों को ही लेकर हम इस चीज पर चलेंगे। उसके साथ इसमें दो हम लोग लेवल अलग अलग करेंगे। एक लेवल तो हमारा इसमें होगा पर्टिकुलरली लेकर सीबीएसई को और एक होगा पर्टिकुलरली स्टेट बोर्ड, क्योंकि बच्चे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेट बोर्ड की तैयारी करते हैं। थोड़ा थोड़ा सिलेबस वेरी करता है, हालांकि आजकल जो हमारे ऑल इंडिया लेवल है उसमें सभी का जो एनसीईआरटी ही बुक चलती है, लेकिन फिर भी कुछ जगह अगर चेंजेस है तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टेट बोर्ड को भी लेकर चलेंगे। एक बात और हम लोग ध्यान दें कि इस कोर्स का एक वे पर्टिकुलरली जो मैं लूंगा वो मैं लूंगा मेन हमारा एक तो इंग्लिश मीडियम का बैच होगा इसमें, जिसमें इंग्लिश मीडियम की ही क्लासेस होंगी और टिप्स और ट्रिक्स को यूज करेंगे ताकि इन बच्चों का काम चले। और उसी के साथ जो दूसरा हमारा ग्रुप है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का, उस हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी
एक अलग से टिप्स और ट्रिक्स की क्लासेस हम इसमें लॉन्च करेंगे। दोनों ही बच्चों के लिए इसमें हम बेनिफिशियल रखेंगे कि दोनों बच्चों के लिए हम इसमें कुछ पर्टिकुलरली एग्जांपल्स के साथ दोनों के हिसाब से लेके चलते जाएं। अब दूसरी बात ये आती है कि ऐसा करने से फायदा क्या मिलेगा? देखो केमिस्ट्री में कितना जल्दी फायदा मिलता है हम जानते हैं, उसी को बायो में समझते हैं कि अगर बायो का कोई टॉपिक हमको बार-बार मेमोराइज करना पड़ रहा है और हमारा 3 घंटे 20 मिनट का नेट का पेपर है। फिलहाल के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 3 घंटे 20 मिनट का हमारा पेपर है। अब इस टाइम में हम लोगों को फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, बॉटनी भी कवर करना है, जूलॉजी भी कवर करना है। अगर टिप्स और ट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है? तो टिप्स और ट्रिक्स हमारे पास हैं तो उसका बड़ा हमें हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर टिप्स और ट्रिक्स हैं तो हम क्या-क्या कर सकते हैं? देखिए टिप्स और ट्रिक्स का सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है, वो फायदा मिलता है हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट में। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो इसी में है कि हमारा टाइम मैनेज होगा और जो हमारा 3 घंटे 20 मिनट का जो हमारा पेपर है नीट का, ठीक है? वो आराम से हमारे हिसाब से कवर हो जाएगा, ठीक है? हमारे हिसाब से कवर हो जाएगा। दूसरी बात, हमारा जो उसमें टाइमिंग पीरियड है कि जो हम लगाएंगे जूलॉजी, बॉटनी, देन केमिस्ट्री और देन फिजिक्स, जो भी आप जिस ऑर्डर में इसको हम पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में काफी टिप्स और ट्रिक्स यूज हो जाती हैं, ठीक है? वो हम जूलॉजी और बॉटनी में भी यूज करेंगे। और फिजिक्स तो आप जानते हैं, आप अपने हिसाब से करते ही हैं, उसमें मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं ज्यादा बोलने के लिए सही भी नहीं रहूंगा। तो इस तरह से अगर टिप्स और ट्रिक्स कर लेंगे तो हमारा जो पेपर 3 घंटे 20 मिनट का है, अगर वो 3 घंटे 5 मिनट में भी जाता है तो हमारे पास 15 मिनट एक्स्ट्रा बच जाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। पेपर करने का तरीका भी यही होता है। तो इन 15 मिनट में हम क्वेश्चंस पर एक बार नजर मार सकते हैं, जिनमें से हम में से कुछ क्वेश्चंस अगर हमें नहीं आए या दिक्कतें आ रही हैं तो वो 15 मिनट बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल रहते हैं, ठीक है? ताकि लास्ट के 15 मिनट में उन क्वेश्चन को भी देख पाएँ। तो वो तब कर पाएँगे हम जब हमारे पास बायोलॉजी के टिप्स और ट्रिक्स बेटर से बेटर होंगे, ठीक है? तो वो हमारा पूरा कोशिश रहेगी कि ऐसे टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करना जिससे आपको बायोलॉजी मेमोराइज़ हो। दूसरी बात, हमारा जो बॉटनी और जूलॉजी का पोर्शन है, वो पोर्शन हमारा ऐसा रहेगा कि मैं उन टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करूँगा जिससे हमारे नीट का जितने भी क्वेश्चन है बड़े ज़्यादा पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से कवर होते हैं, उन सब टॉपिक्स को टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू मैं आपको समझाऊं और छोटी-छोटी क्लासेस के थ्रू उन टिप्स और ट्रिक्स को क्लियर करता जाऊं। ये बहुत छोटी-छोटी क्लासेस रखूंगा मैं ताकि छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक्स मिलते जाएं और आपका एक-एक क्वेश्चन तैयार होते जाए। यानी हमारा टारगेट रहेगा 1 क्वेश्चन अगर उससे कवर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो उन क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे कि जो एक टिप्स और ट्रिक्स से अगर एक क्वेश्चन भी हमारा कवर होता है और ऐसे 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, तो उसमें से अगर हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन इन टिप्स और ट्रिक्स से कवर हो जाए, जितने भी हम कर सकते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि हम इस क्लास से कर लें। दूसरी बात, जब हम क्लास 12th में होते हैं, बोर्ड एग्जाम की हम तैयारी करते हैं या हम सीबीएसई की तैयारी करते हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड की तैयारी करते हैं, हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, उससे कोई मसला ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं। तो उसके बेस पे भी ये टिप्स और ट्रिक्स काम आएंगे हमारे और वहां पर भी हम इन टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू क्या होगा, अपना फायदा ले सकेंगे। तो ओवरऑल इस चीज में हम ये समझ जा रहे हैं कि टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू हम कई चीजों को समझ सकेंगे और उन टॉपिक्स को लेंगे। तो बहुत जल्दी ही मैं इन टिप्स और ट्रिक्स को यूट्यूब पर लॉन्च करूंगा, साथ ही साथ प्ले स्टोर ऐप पर भी इन टिप्स और ट्रिक्स की जो स्पेशल क्लासेस होंगी मैं वहां पर भी अवेलेबल कराऊंगा। तो जो आपके लिए जैसे बेनिफिशियल रहता है आप उस मीडियम के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड के आप बच्चे हैं वो सब इससे कवर रहे। और धीरे धीरे हम लोग अब कल से ही एक एक कोर्स हमको लॉन्च करना चालू कर देंगे आपके सामने और एक एक छोटी छोटी क्लासेस जो टिप्स और ट्रिक्स की है वो देते जाएंगे। तो उम्मीद है ये बेनिफिशियल रहेगा और हमारा मेन टारगेट रहेगा कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है और इसके साथ जो भी हमारी शीट्स होती हैं उनके जो भी फंडे होते हैं जो कवर अप होता है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि इनसे रिलेटेड जितना भी 90 क्वेश्चन का मैटर है हमारा इन दोनों बुक्स से रिलेटेड वो हमारा सोल्व हो और ये दोनों बुक्स जो इतनी भी हमारे पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएं क्योंकि एनसीईआरटी काफी ज्यादा वैल्यू रखती है, ठीक है? और उसको कवर करते हुए हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि टिप्स और ट्रिक्स वाली जो हमारी क्लासेस है उसमें हर टॉपिक को कवर हमें नहीं करना है। हमें उन टॉपिक्स को कवर करना है जो हमें लर्न नहीं होते, जो मेमोराइज नहीं होते और टिप्स और ट्रिक्स से हम वो जल्दी कर सकेंगे और हमारा टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि आने वाले लेक्चर्स जो आप लोगों के होंगे वो आपके काम के होंगे और आप उनसे अपने स्टेट बोर्ड एग्जाम में, है ना, या फिर अपने नीट एग्जाम में उसको आप लोग उसका बेनिफिट लेंगे। तो कल से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। गुड डे एंड गुड बाय।